एसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आज से लगभग 10 साल पहले इसका फॉर्म आता है, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया। वजह सिर्फ एक ही है, आप लोग भी जानते होंगे, केवल और केवल पेपर लीक। सीआईडी सबको परेशान नहीं कर रही है सर, जो लीड कर रहे हैं 2-3 लोग हैं उनको साइड करना चाह रही है, ठीक है, उनको नोटिस भेज रही है, ये बात है सर। इन लोगों को पता ये भी चल गया कि इन लोग हाईकोर्ट में हारने वाले हैं, और हाईकोर्ट में हारेंगे, हमारे लीडर यहाँ पे रहेंगे नहीं तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाएंगे। इसलिए इन लोगों को, हम लोग को जितने भी आवाज उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। चाहती है कि कुणाल सर को डिटेन कर लिया जाए, ठीक है, प्रकाश सर को डिटेन कर लिया जाए, ताकि इनके ये छात्र जो कुछ मुट्ठी भर हैं, ये सिस्टम तो ऐसे भी हम लोग लड़ नहीं सकते हैं सर, जो बात है सो सिंपल। कुछ जो आवाज उठा भी रहे हैं उनके हाथों को रोका जाए, उनके जज्बे को रोक दिया जाए, ताकि फ्यूचर में फिर कुछ कोई इस तरीके का आवाज नहीं उठा पाए। सिंपल सा यही मोटो है। जब प्रक्रियाधीन है मैटर, अभी तक फैसला हुआ नहीं है, डिसाइड हुआ नहीं कौन गलत कौन सही, फिर कुणाल सर को आप बार बार समन भेज रहे हैं। संतोष मसाना सर, उनको सीआईडी ने इसी तरह सम्मन करके बुलाया अपने पास, ठीक है, एविडेंस को लेकर या कुछ लेकर, उनको डिटेन करके जेल डाल दिया गया। एसएससी सीजीएल में पेपर लीक मामले को लेकर आप देखेंगे कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय से जो है अवगत कराने के लिए पहुंचे हैं, जिस तरह से उसमें जो भ्रष्टाचार हुई है और उसी को लेकर जैसे के छात्र ने जो पिटीशन दायर किया था और उसी को लेकर महामहिम के अवगत कराए हैं। क्या है इसमें पूरा? सर एक्चुअली 3 नवंबर को कोर्ट में फैसला जो है रिजर्व रख लिया गया है, और शुरू से बताइए हम। एक्चुअली पेपर लीक झारखंड में सीजीएल पेपर जो हुआ था उसमें पेपर लीक का सूचना मिली थी, और इसके रिगार्डिंग हम लोग हाई कोर्ट चले गए थे, ठीक है। एक साल से लड़ाई चल रही थी, न्याय की लड़ाई चल रही थी। 3 नवंबर को चीफ जस्टिस साहब ने, उन्हीं के बेंच में, डबल बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने फैसले को रिजर्व रख लिया है अगले डेट तक, ठीक है। तो इस बीच सीआईडी जो इन्वॉल्व है वही एजेंसी है जो कि पूरी प्रक्रिया को जांच कर रही है, ठीक है, इस पूरे मामले को कि पेपर लीक कहाँ से और कैसे हुआ, जहां से भी चीजें होंगी, ठीक है। और हमारे तरफ से जो अगवा करता है वो कुणाल प्रताप सिंह है, पीआईएल करता प्रकाश पोद्दार सर है, राजेश सर एफआईआर करता है, और एसओ एक है सरकारी एसओ जो अभी है प्रशाखा पदाधिकारी वित्त विभाग में, संतोष मसाना सर, उनको सीआईडी ने इसी तरह सम्मन करके बुलाया अपने पास, ठीक है, एविडेंस को लेकर या कुछ लेकर, उनको डिटेन करके जेल डाल दिया गया। जब प्रक्रियाधीन है मैटर, अभी तक फैसला हुआ नहीं है, डिसाइड हुआ नहीं कौन गलत कौन सही, फिर कुणाल सर को आप बार बार समन भेज रहे हैं, उपस्थित होने का नोटिस दे रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार। तो हम लोग का यही कहना, वो चाहती है कि कुणाल सर को डिटेन कर लिया जाए, ठीक है, प्रकाश सर को डिटेन कर लिया जाए, ताकि इनके ये छात्र जो कुछ मुट्ठी भर हैं, ये सिस्टम तो ऐसे भी हम लोग लड़ नहीं सकते हैं सर, जो बात है सो सिंपल। कुछ जो आवाज उठा भी रहे हैं उनके हाथों को रोका जाए, उनके जज्बे को रोक दिया जाए, ताकि फ्यूचर में फिर कुछ कोई इस तरीके का आवाज नहीं उठा पाए। सिंपल सा यही मोटो है, क्योंकि आप फैसला आ जाने देते तो उसके बाद गलत होते तो फिर आप कुणाल सर पे जो उचित कार्रवाई थी वो करते, हम लोग को एक्सेप्टेड था। बट बिना फैसला आए आप समन दे रहे हैं, ये इस मैटर को लेकर राज्यपाल सर को हमने अवगत कराया कि अगर चीजें इस तरीके से चल रही हैं तो फिर आप संज्ञान मिले, तो उन्होंने बोला कि आप अपने वकील के माध्यम से जज साहब को अवगत कराइए कि हमारी जो भी टीम है, जो भी न्याय की लड़ाई में साथ है, उनको इस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है, वहां से चीजें सॉल्व नहीं होती हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। यही बात अंदर से आश्वासन मिला। सीआईडी क्यों परेशान कर रही है आप लोग को? आप लोगों ने पीआईएल किया, कई ऐसे तथ्य को सामने रखा, उसके बाद अलग अलग लोगों के द्वारा एफआईआर किया गया, एविडेंस दिया गया, उसके बावजूद भी सीआईडी पूरे मामले की हालांकि जांच कर रही है। सीआईडी सबको परेशान नहीं कर रही है सर, जो लीड कर रहे हैं 2-3 लोग हैं उनको साइड करना चाह रही है, ठीक है, उनको नोटिस भेज रही है, ये बात है सर। परेशान अब किस लिए कर रही है नहीं कर रही है मुझे ये पता नहीं सर, लेकिन वो यही चाहते हैं कि ये सब अपने न्याय की लड़ाई से पीछे हट जाए, ठीक है, चूंकि हम लोग एक कहीं ना कहीं सिस्टम के अगेंस्ट चले गए हैं कोर्ट में जा करके, ठीक है। फैसला आ जाने दीजिए, निष्पक्ष जांच की हम लोग स्वागत करेंगे, जो भी फैसला होगा हम लोग को सर्वमान्य होगा, बस तब तक वेट करें। जितने भी परीक्षाएं होते हैं सारा मामला कोर्ट में चला जाता है या फिर विवादास्पद होगा। ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना कि हर मामला क्यों कोर्ट में जा रहा है। इन लोग अपने लूपहोल को समझना चाहिए कि कहाँ हमारी गड़बड़ियाँ हो रही है। इस बार भी जब एग्जाम हुआ 21 तारीख को 22 तारीख को इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया। जब पूछा गया इन लोग से कि इंटरनेट क्यों बंद किया तो इन लोगों ने कहा खुद बयान था कि इन लोगों को कहीं से इनपुट मिला था। इनपुट मिला था मतलब कहीं से कहीं लीकेज है। अब ये लीकेज का मामला जो कोर्ट में गया है तो ये लोग लिपा पोती में लगे हुए हैं कि कैसे इस मामले को दबाया जाए, और जो भी हमारे लीड कर रहे हैं सबको एक एक करके कैसे अंदर किया जाए। इन लोगों को पता ये भी चल गया कि इन लोग हाईकोर्ट में हारने वाले हैं, और हाईकोर्ट में हारेंगे, हमारे लीडर यहाँ पे रहेंगे नहीं तो हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जा नहीं पाएंगे। इसलिए इन लोगों को, हम लोग को जितने भी आवाज उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। देखिए कि किस तरह से और भी जो सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं लगातार जो पूरे मामले को लेकर एफआईआर को उन्होंने
और आज राज्यपाल महोदय से मिलकर सभी चीज़ों को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो जिनके द्वारा इस तथ्य को सामने रखा गया उनको जो है सीआईडी के द्वारा उन लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है इस पूरे मामले में? ऐसा क्यों किया जा रहा है ये तो आप लोगों को पूछना चाहिए जाकर के अधिकारियों से, लेकिन हमको लगता है हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश है और एक तरह से उनके अंदर डर है कि कहीं सीबीआई ना हो जाए और जो भी पेपर में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाए। इसको लेकर के वो चाहते हैं कि हमारी लड़ाई में लड़ने वाले जो लीड करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करके किसी प्रकार से जेल भेज दें ताकि लड़ने वाला कोई बचे ही ना, और एक तरह से लड़ाई को कमजोर करने की ये प्रयास है। आपके द्वारा क्या कुछ एविडेंस रखा गया था इस पूरे पेपर में? हमारे द्वारा जब लड़ाई की शुरुआत हुई, जब हमारे छात्रों ने बताया कि पेपर लीक हुए हैं, इसके लिए हमारे पास मोबाइल में आंसर आए हुए हैं, तो आंसर आधार बना। उसके बाद उसको हम लोग जस्टिफाई किए, साइबर एक्सपर्ट के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास किया कि वो आंसर में क्या सच्चाई है, क्या उसमें डेटा छेड़छाड़ हुआ है। जब हमको सारी चीज़ें लगा कि नहीं कंक्रीट है, ऑथेंटिक है, उसके बाद हम लोग अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। हम लोग कोर्ट के शरण में गए और हम लोग एफआईआर भी किए। जब मामला जांच तक पहुंचा, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर हुआ और उसके बाद जांच करने को कोर्ट के द्वारा कहा गया। जांच प्रक्रिया शुरू हुई एसआईटी के माध्यम से, उसके बाद सीआईडी तक पहुंची जांच प्रक्रिया। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने हमारे जो भी एविडेंस थे, जो भी हमारे मोबाइल में आंसर थे, उसको सही पाया। मोबाइल में किसी प्रकार से छेड़छाड़, टेम्परिंग का आरोप उनके कुछ लोगों के द्वारा लगाया जा रहा था, वो सब खत्म हो गया, सब चीज़ सही हुआ। हमारा एलिगेशन एक प्रकार से सही हो गया, लेकिन फिर भी हमारे जो लीड करने वाले जो शिक्षक हैं उनको नोटिस भेजा जाना और गिरफ्तारी करने का उनको डर बनाना, ये सबसे बड़ा हमें दुर्भाग्य प्रतीत होता है। महामहिम ने क्या कहा, आपने जो अवगत कराया, क्या महामहिम से क्या बातें हुई इस सभी बिंदुओं पर? देखिए, नोटिस पर नोटिस जब भेजा जा रहा था तो छात्रों में आक्रोश थी, छात्रों में नाराजगी थी और छात्रों का ही एक प्रतिनिधिमंडल ये निर्णय लिया कि हम लोग महामहिम के समक्ष जाएंगे। और आज हमारी महामहिम से मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट हुई। हमारे जितने भी पक्ष थे सभी को हमने उनको बता दिया और उन्होंने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जब मामला रिजर्व है, मामला जब सुनवाई के पश्चात फैसला रिजर्व है, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से किसी को दिक्कत नहीं की जानी चाहिए। और यदि फैसला आने के बाद किसी प्रकार से दिक्कत होती है तो आप हमारे शरण में आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अपने एडवोकेट के माध्यम से जिनको जिनको दिक्कत की जा रही है वो अपना बात न्याय के समक्ष रख सकते हैं और वहाँ तक पहुँचाने का आप लोग कोशिश करें और अभी फैसला का आप लोग वेट करें। लेकिन अभी भी देखेंगे जेएसएससी सीजीएल में आप देखिए कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उन भी विवादों में है, उनको भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जितने अभी भी सफल अभ्यर्थी के नहीं, देखिए ये दुर्भाग्य है कि जिनको जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो उद्देश्य विहीन हो जाते हैं और जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं, पेपर लीक के लिए लड़ते हैं, उन्हीं को अरेस्टिंग की कोशिश की जाती है। आप लोग भी जानते हैं कि झारखंड में एग्जामिनेशन को लेकर के क्या स्थितियां हैं। जेएसएससी सीजीएल एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो आज से लगभग 10 साल पहले इसका फॉर्म आता है, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाया। वजह सिर्फ एक ही है, आप लोग भी जानते होंगे, केवल और केवल पेपर लीक। इससे पहले भी जनवरी महीना में पेपर लीक हुआ था, लेकिन कितने लोगों पर कार्रवाई हुआ था आप लोग साक्षी हैं। और शायद यही है कि कार्रवाई नहीं होने के कारण फिर से सितंबर महीना में जो एग्जामिनेशन हुआ, फिर से पेपर लीक हुआ और फिर से जो आरोपी हैं, जो पेपर लीक में शामिल हैं, जो गड़बड़ी में शामिल है, उनको बचाया जा रहा है। जो निर्दोष हैं, जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज बने हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग बचा रहे हैं उनको? निस्संदेह अब जो जांच में सहभागी हैं, जो जांच प्रक्रिया में लगे हुए हैं, या फिर आप भी समझ सकते हैं उन्हीं के द्वारा ये प्रयास की जा रही होगी, या फिर ऊपर से कोई दबाव होगा जिसके कारण ये प्रयास की जा रही होगी। क्या उम्मीद करते हैं? हम न्याय व्यवस्था से उम्मीद करते हैं और किसी से उम्मीद है नहीं। न्याय व्यवस्था से उम्मीद करते हैं कि पेपर लीक जस्टिफाई हो चुका है। उसके आगे हम लोगों की जो डिमांड है, 1100 पिटिशनर के माध्यम से हम लोगों ने मांग रखा है कि सीबीआई को हैंडओवर किया जाना चाहिए पूरी प्रकरण को लेकर के। और मुझे विश्वास है न्याय के मंदिर से वो हमारे पक्ष में जजमेंट आएगा, सच्चाई जीतेगा और भ्रष्टाचार हारेगा। राजेश प्रसाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सीजीएल के जो अभ्यर्थी थे जिनके द्वारा कंप्लेन किया गया था, पिटीशन भी किया गया था कि जो गड़बड़ियां हुई है, और महामहिम राज्यपाल से जो मिलकर जो है अभी सभी बिंदुओं पर अपनी को बात को रखे हैं कि किस तरह से जो मुख्य लोग हैं इसमें सामने आए हैं, उनको जो है के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है। सहयोगी दीपक नायक के साथ अभिषेक भगत, बवाल न्यूज रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।